हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से पैसेज कॉम्प्रिहेंशन की स्किल को डेवलप करने की ये हमारी अगली वीडियो है। 35th वीडियो है ये। इसके पहले 34 वीडियोज हो चुके हैं। अगर आप बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं और अपने आप को इंग्लिश में बहुत वीक मानते हैं तो आप वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करिए। और इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हर एक छोटी से छोटी बात को कि इफ हमने किसी सेंटेंस को if we are translating any sentence, any English sentence into हिंदी, तो उसकी हिंदी वही क्यों निकलेगी? That is the pattern that we are going to know। यानी कि पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग। तो क्या टाइटल है, सबसे पहले यही देख लेते हैं भाई। टाइटल है इसका द फुलिश बर्ड्स एंड द हंटर। एक शिकारी की बात हो रही है और कुछ मूर्खता करने वाले पंछियों की बात हो रही है। क्या है देखते हैं। तो एज आई ऑलवेज से, किसी भी सेंटेंस, किसी भी स्पीच को अगर आपको कॉम्प्रिहेंड करना है तो कितना बड़ा भी क्यों ना हो, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट और वर्ब पता करिए। तो अगर हम इस पूरे स्टोरी की बात करें जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, तो इसमें सबसे पहले वर्ब कहाँ आ गया है? ये रहा आपका। नहीं चलेगा क्या? ये चलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वर्ब है वो यहाँ आया हुआ है। एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाएं आप लोग। क्लोज नहीं, ये रहा। वर्ब हमारा लिव्ड आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड दिस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस, दिस इज नॉट इन पैसिव वॉइस। पैसिव कैसे पहचानते हैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, हर एक वीडियो में बार बार इसलिए बताता हूं कि आपको याद हो जाए। बी प्लस थर्ड फॉर्म। बी का मतलब बी नहीं है, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी लगा हुआ रहे। अगर बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो इसे हम पैसिव कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जो सब्जेक्ट होगा ना वो इसका डूअर नहीं होगा बल्कि वो इस एक्शन का रिसीवर होगा, इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो दिस इज एक्टिव वॉइस। अब सब्जेक्ट कहाँ है भाई? ये पूरा इसका सब्जेक्ट है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑफ प्रेपोजिशन आया हुआ है। प्रेपोजिशन के बाद जो कोई वर्ड भी आता है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट क्या बन गया इसका? अ फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या निकला? पंछियों का एक झुंड। तो कहने का मतलब यह है कि अब हम बर्ड्स की बात नहीं कर रहे, इनके झुंड की बात कर रहे हैं एंड दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर। तो अगर वो कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर बन गया। अगर वो सिंगुलर है तो अच्छी बात है। बर्ड्स का एक फ्लॉक लिव्ड हैप्पीली, पूरा का पूरा झुंड जो है रहा करता था कहां पर? इन अ फॉरेस्ट। इन अ फॉरेस्ट वेयर का आंसर है तो ये बन जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हाउ का आंसर है तो ये बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। आपने अगर एडवर्ब पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर हो, प्लेस हो और टाइम हो, तो सबसे पहले मैनर लिखते हैं, फिर प्लेस लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? उसका टाइम। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उस पैटर्न को भी फॉलो किया गया है। यहाँ पे हाउ कैसे रहा करे, मैनर कहाँ रहा, उन्होंने कहाँ रहते थे वो सारे के सारे आपके यहाँ पे फॉरेस्ट में। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ताकि इसकी मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। वन डे कॉमा लगा कर एक दिन की बात है। अब कॉमा लग के तो हट ही गया, वो पूरा अलग हो गया, सेपरेट हो गया उससे। अब हमें सब्जेक्ट और वर्ब अगले सेंटेंस का ढूंढना है। तो स्प्रेड ये वर्ब है, अ हंटर ये सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा समझाता हूँ। कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे कट, पुट, हिट, स्प्रेड। यहां पे क्या लिखते हैं? कास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, कॉस्ट, शेड, ब्रस्ट, हर्ट एटसेट्रा। ये जो वर्ब्स है ना, इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है। यानी कि कट का कटेड नहीं बोलेंगे, हिट का हिटेड नहीं बोलेंगे। वैसे ही स्प्रेड का मतलब फैलना फैलाना दोनों होता है। स्प्रेड का स्प्रेडेड नहीं होता है। रीड एक वर्ड होता है ना, रीड भी आपने पढ़ा ही होगा। रीड, रेड, रेड। प्रोनाउंसिएशन भले आगे बदल जाए लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सबका सब सेम ही होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्प्रेड। तो हम पहचाने कैसे कि ये आपका फर्स्ट फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? तो वेरी सिंपल। अगर वो थर्ड फॉर्म होता तो उसके पहले कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा होता, जो कि लगा नहीं है। अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद स्प्रेड लिखा है तो थर्ड फॉर्म है, तो ऐसा नहीं है, तो हो नहीं सकता थर्ड फॉर्म। अब बात फंस गई कि उसको हम फर्स्ट फॉर्म माने कि सेकेंड फॉर्म माने। वेरी सिंपल। जो सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर है। अगर वो फर्स्ट फॉर्म रहा होता ना तो स्प्रेड्स लिखा होता। स्प्रेड्स तो है नहीं, तो हमें मानना पड़ेगा कोई सेकेंड फॉर्म है। तो अ हंटर स्प्रेड, एक जो शिकारी है उसने फैला दिया। क्या फैला दिया? एक नेट फैला दिया। एंड एक कंजंक्शन है।
और नेट फैलाया और उसके साथ क्या फैलाया, कुछ अनाज, अनाजों को भी फैला दिया। एक्टिव वॉइस का वर्ब है, सब्जेक्टिव डूअर है। द बर्ड्स केम डाउन, जो बर्ड्स थे यही सब्जेक्ट है, केम डाउन बन गया, ये वर्ब है हमारा। कहाँ आ गए, नीचे आ गए, क्या करने आ गए, क्यों आ गए, टू ईट। तो टू ईट एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है ना वर्ब का, इसको ग्रामर की भाषा में हम कहते हैं इन्फिनेटिव। इनके वीडियोज अपलोडेड हैं चैनल पे, 6-7 वीडियोज हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे, देखिएगा। नहीं देख पा रहे हैं तो मैसेज करिएगा, मैं बता दूंगा कहाँ पे हैं वो वीडियोज। तो जो बर्ड्स हैं, देखिए ये एक्टिव वॉइस है, सेकंड फॉर्म में नीचे आए, वो भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, सब पास्ट में चल रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं तो उन स्टोरीज को हम कोशिश करते हैं कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखें या फिर पास्ट इंडेफिनिट में लिखें, यही दो हैं। तो अगर पास्ट शुरू हो गया तो देखिए पास्ट ही चल रहा है। जो बर्ड्स हैं वो नीचे आ गए, क्यों आ गए, खाने के लिए आ गए, भी एडवर्ब है, वाई का आंसर एडवर्ब, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। एंड गॉट सेकेंड फॉर्म है तो कोई ना कोई तो वर्ब होगा ही, तो वर्ब आ गया ये। गॉट ट्रैप्ड, ये लिख दिया गया पूरा का पूरा एक वर्ब फ्रेज, तो ये इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट हुआ, ये रहा सब्जेक्ट, यही है क्योंकि एंड से जुड़ा है। तो उस वाले वर्ब का सब्जेक्ट अगर ये है तो इस एंड से जुड़ा है, तो इसका भी सब्जेक्ट वही है। तो बर्ड्स क्या है, फंस गए। गॉट ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना, किसी चीज में फंस गए, उसके जाल में। दे सब्जेक्ट है। देखिए हंटर तो एक ही है, दे किसके लिए आया है, जो अफ्लोक ऑफ बर्ड्स लिखा है ना, तो ये बर्ड्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दे उन्हीं के लिए, दे स्टार्टेड, वो शुरू कर दिए, क्या करना शुरू कर दिए, रोना गाना, एंड फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मतलब होता है फड़फड़ाना। अब देखेंगे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आया है, तो मुद्दा ये है ना कि आईएनजी फॉर्म क्यों आया है, मैं समझाता हूँ आपको। होता क्या है ना कि जैसे कि जो कुछ वर्ब्स होते हैं हमारे, जैसे लाइक है, स्टार्ट है, स्टॉप है, बिगिन है ना, ये प्रीफर है। इनके साथ आप चाहें तो इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो जेरंड भी लगा सकते हैं। जेरंड मतलब द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए मेन वर्ब तो इसका यही है, इसके साथ जो ये क्राइंग और ये फ्लैपिंग आया ना, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, ये होते तो वर्ब है लेकिन सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होते। तो जो इन्फिनिटिव होता है ना, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है ना, एडजेक्टिव की तरह या जेरंड की तरह, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अगर आपने सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया तो भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब है कि वे जो लोग हैं, कौन लोग, बर्ड्स, वो सारे शुरू कर दिए रोना गाना एंड फड़फड़ाना शुरू कर दिए। क्या फड़फड़ाने लगे, अपने विंग्स, अपने पंखों को हिलाने लगे कि भाई उड़ के बाहर निकल जाए। देयर लीडर, तो उन बर्ड्स का, देयर लगा है बर्ड्स के लिए, उनका जो नेता था उसने कहा। अब देखिए जब कभी भी कोई चीज ना इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाए, एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो किसी की कही हुई हूबहू वही बात है, उसमें कहीं से कोई भी जोड़ तोड़ नहीं किया गया। फ्लाई टुगेदर, उड़ो साथ साथ, विद द नेट। अच्छा सुने सारी बात, ऑल बर्ड्स फ्लू टुगेदर, और सारे के सारे बर्ड। देखिए एक्टिव वॉइस का वर्ब है, सेकेंड फॉर्म लिखा है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। पास्ट की बात हो रही है तो सेकेंड फॉर्म में सारे के सारे पंछी एक साथ उड़े। कैरिंग द नेट अवे, उस नेट को उठाकर, कैरिंग देखिए फिर से आ गया पार्टिसिपल, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है कि आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो जिस भी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा नाउन प्रोनाउन को, वो उसका डूअर होगा। तो बर्ड्स की बात हो रही है, तो बर्ड्स ने ही कैरी किया था, तो बर्ड्स ने कैरी किया नेट द अवे, लेके अवे मतलब कहीं दूर चले गए। दे लैंडेड, लैंड मतलब जमीन होता है, लैंडेड, लैंड वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। तो लैंडेड का मतलब वे उतर गए, प्लेन ने लैंड किया, आपने सुना होगा प्लेन लैंड कर रहा है, प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। दे लैंडेड एक्टिव वॉइस का वर्ब है, नियर प्रपोजिशन है, कहां, अ माउस फ्रेंड, एक उसका दोस्त है जो कि चूहा दोस्त के पास जाके उतर गए। ये देखिए पहली बार चूहा लगा है ना, तो फ्रेंड आया यहाँ पे, तो अ है, कौन सा फ्रेंड है, माउस, ये माउस क्लियर हो गया, तो द लग गया यहाँ पे। द माउस कट, ये देखिए सेकेंड फॉर्म में मैंने लिखा था ना वहां पे भी, कट भी, कट कट कट, तो इस थर्ड फॉर्म तो है नहीं क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फर्स्ट फॉर्म होता तो माउस सिंगुलर है तो कट्स लिखा होता, वैसा है ना तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा। डूअर है इसका क्योंकि पैसिव वॉइस नहीं है। पैसिव वॉइस क्यों नहीं, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। द माउस कट, चूहे ने काट दिया उस नेट को, कौन सा नेट, जिस नेट को उड़ा के लेके लोग चले गए थे। यहाँ पे देखिए अ नेट था, यहाँ द नेट है। एंड सेट देम फ्री, सेट समबडी फ्री एक फ्रेज है, सेट एस भी मतलब समबडी, शॉर्ट फॉर्म होता है समबडी का, फ्री, सेट समबडी फ्री मतलब किसी को आजाद कर देना। तो इस स्टोरी पढ़ के क्या समझ में आया, मोरल इसका ये निकला कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत होती है। आप अकेले हैं तो काम नहीं कर पाएंगे, एक से ज्यादा हैं, जो 10 लोग 5 लोग मिल गए तो आप ज्यादा ताकतवर होंगे, तो नोबडी कैन डिस्टर्ब यू
and if you do any work together in a team you will definitely get success in your life। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आ रही होंगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई आपका सुझाव हो थोड़ा और बड़ा करना छोटा करना वो भी बताइएगा, क्योंकि 30-35 हो गया तो 40 तक का टारगेट है, 40 तक के मैं कर दूंगा। इसके बाद सोच रहा हूँ थोड़े और टफ सेंटेंस का लेवल बढ़ाया जाए, या यही पसंद आ रहा है तो यही पढ़ा जाए, थोड़ा थोड़ा मजाक मजाक में पढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।